नेक्स्ट क्वेश्चन 25। तो इसमें आपसे पूछा हुआ है विच मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक इन नेचर। एरोमेटिक इन नेचर, तो अगेन अपने बेसिक डेफिनेशन पे जाइए कि एरोमेटिक कंपाउंड कहते किसको हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए मैंने 4 कंडीशंस बताई थी। अगेन पहला कंडीशन, सिस्टम मस्ट बी साइक्लिक। सिस्टम मस्ट बी साइक्लिक, कि अगर सिस्टम में साइकिल नहीं है मतलब एरोमेटिक के बारे में सोचना भी नहीं। दूसरा, ईच एटम ऑफ द साइकिल मस्ट बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड। मतलब अगर साइकिल बना है तो किसी न किसी एटम के द्वारा बना होगा, और अगर एटम के द्वारा बना होगा तो उन एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल देना है। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर उसका sp2 या sp आता है मतलब एरोमेटिक हो सकता है। तीसरा, मॉलिक्यूल एज अ होल, मॉलिक्यूल एज अ होल मस्ट बी प्लानर। तो 2 स्ट्रक्चर केयरफुल रहिएगा, साइक्लोऑक्टेट्राईन और 10 एनोलीन, उसमें हाइब्रिडेशन sp2 होते हुए भी मॉलिक्यूल प्लानर नहीं होता है। चौथा, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इन नंबर। क्लियर? और इसी को बोला जाता है हक्कल्स रूल है। हक्कल्स रूल है। क्लियर? अगर n की वैल्यू अगर आप 0 करते हैं इलेक्ट्रॉन्स 2, n की वैल्यू 1 करते हैं इलेक्ट्रॉन 6, n की वैल्यू 2 करते हैं इलेक्ट्रॉन 10, ऐसी चीजें जनरेट होगी। तो अगर आपको एरोमेटिक पहचानना है तो चारों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कोई भी कंडीशन वायलेट होता है दैट मींस एरोमेटिक नहीं है। मतलब सिस्टम को साइक्लिक भी होना चाहिए, उसका हाइब्रिडेशन sp2 भी होना चाहिए या sp होना चाहिए, मॉलिक्यूल प्लानर होना चाहिए और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4n+2 होना चाहिए। अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तभी एरोमेटिक बोलना है। कोई भी कंडीशन अगर वायलेट करता है कंपाउंड का एरोमेटिक नहीं बोलना है। जैसे अगर इसको ले तो पहली कंडीशन साइक्लिक नहीं है, हाइब्रिडेशन sp2 है, मॉलिक्यूल प्लानर है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन पहली कंडीशन वायलेटेड। और अगर पहली कंडीशन वायलेटेड है दैट मींस इसे एरोमेटिक नहीं बोलना है। इसलिए अगर आप इसको ले लें, तो सिस्टम साइक्लिक है, हर एक एटम का हाइब्रिडेशन भी sp2 है लेकिन मॉलिक्यूल प्लानर नहीं। और अगर मॉलिक्यूल प्लानर नहीं है, भले ही 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा लगेगा एरोमेटिक है, लेकिन चूंकि सिस्टम प्लानर नहीं है तो इससे भी आपको बोलना है कि एरोमेटिक नहीं है। क्लियर? इसे बार-बार बोल रहा हूं कि अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है कि सिस्टम साइकिल के हर एक एटम का हाइब्रिडेशन sp2 या sp, मॉलिक्यूल एज अ होल प्लानर और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4n+2, तभी बोलना है सिस्टम एरोमेटिक है। और अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है जो कि इस पर्टिकुलर पर 3 बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड है दैट मींस इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2। क्लियर? अब देखते हैं, सिस्टम साइक्लिक है तो पहली कंडीशन चारों में सेटिस्फाइड करती है। और दूसरा मैंने बोला था ईच एटम ऑफ द रिंग मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ sp2 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 लिखिए क्या है sp3। और एक एटम ही अगर sp3 हो गया मतलब एरोमेटिक नहीं है। sp2 लिखिए क्या है sp3, तो दैट मींस एरोमेटिक नहीं है। बचा A और B। तो हमने क्या बोला 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट मींस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 2 6 या 10। अब जरा E ऑप्शंस को देखा है तो E ऑप्शन में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन है 4n+2 को फॉलो नहीं कर रहा है दैट मींस ये भी आपका एरोमेटिक नहीं है। लेकिन अगर हम B ऑप्शन को देखें तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, और अगर इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं 4n+2 को फॉलो कर रहा है दैट मींस सिस्टम साइक्लिक भी है, sp2 भी है, प्लानर भी है, 4n+2 को फॉलो भी कर रहा है, तो इसलिए इसको बोलना है एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक है ट्रोपाइलियम आयन बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेट आयन है। तो आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि एरोमेटिक कंपाउंड को कैटेगराइज करिए या एरोमेटिक कंपाउंड बताइए तो 4 कंडीशन, पहली सिस्टम मस्ट बी साइक्लिक, दूसरी each atom of the ring must be sp2 और sp hybridized। अगर एक से ज्यादा रिंग्स हैं, तो कम से कम एक रिंग में भी ऐसी कंडीशन है मतलब आप एरोमेटिक बोल सकते हो। जैसे अगर मान लो फंसाने के लिए उसने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया
उसने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि आप बताइए कि क्या ये जो कंपाउंड है एरोमेटिक है या नहीं है। तो हो सकता है जल्दबाजी में इस पर्टिकुलर को देख लो और इसको देखने की बेसिस पे आप कह दो कि एरोमेटिक नहीं। लेकिन एक रिंग में भी एरोमेटाइजेशन आ गया, तो कंपाउंड को क्या बोलना है, एरोमेटिक है। आप ऐसा सोचिए, एक इंसान है जिसने शर्ट और पैंट पहन रखी है और शर्ट के अंदर मान लो एक जेब है और पैंट के अंदर ओवरऑल 4 जेबें हैं। नॉर्मल इंसान जीन्स पहनता है, जीन्स के अंदर 4 जेबें होती हैं। तो इसके पास टोटल 5 जेब और 5 जेब में शर्ट के अंदर तो पैसा है और पैंट के अंदर पैसा नहीं। अगर पूछा जाए कि क्या इंसान के पास पैसा है या नहीं है, तो क्या बोलो, है। किसी भी जेब में पैसा है, मतलब इंसान के पास पैसा है, लेकिन वर्ड उसने स्पेसिफिक बोला किस जेब में पैसा है। क्या शर्ट की जेब में पैसा है, पैंट की जेब में पैसा है, तब आपको बताना है शर्ट की जेब में पैसा है। तो उसी तरह सिमिलरली उसने अगर क्वेश्चन पूछा कि क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, तो बोलना क्या है, एरोमेटिक है। लेकिन स्पेसिफिक वर्ड यूज करता है, ए में एरोमेटाइजेशन है, बी में एरोमेटाइजेशन है, तब वहां पे आपको बोलना है ए में एरोमेटाइजेशन। क्लियर। तो इसका मतलब अगर कहीं भी एरोमेटाइजेशन आ गया तो आपको बोलना है सिस्टम एरोमेटिक है। तो बेसिक अगेन कि अगर एरोमेटिक पहचानना है तो उसको 4 कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है। पहला, सिस्टम मस्ट बी साइक्लिक। दूसरा, ईच एटम ऑफ द रिंग मस्ट बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड। sp की बात करेगा तो 14 कार्बन इससे ज्यादा की बात करेगा, क्योंकि दिक्कत ये है कि अगर जो ही आपने हाइब्रिडेशन sp किया तो 4 एटम एक लाइन में आएंगे और इसका मतलब अगर ये आगे रिंग बना रही है और रिंग बना रहा है तो दैट मींस कम से कम कितने होने चाहिए, ठीक है, कम से कम 8 कार्बन होगा तो साइक्लो अल्काइन बनेगा। लेकिन उसी में हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात भी कर रहे हैं, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर कम से कम 14 कार्बन होना चाहिए। तो 14 कार्बन होगा, उस केस में आप इसको ट्रिपल बॉन्ड लेते हुए भी एरोमेटिक बोल सकते हैं। तो अभी नॉर्मल पिक्चर में ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई नहीं देता है, नॉर्मल पिक्चर में आपको दिखाई देता है sp2 हाइब्रिडेशन। लेकिन आप अच्छे क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू तैयार रहिए, कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है तो दैट मींस हाइब्रिडेशन sp भी हो सकता है। क्लियर। इसीलिए हमने अपने बुक में प्रॉपर तरीके से दोनों लिखा है कि सिस्टम को साइक्लिक होना चाहिए, ईच एटम ऑफ द रिंग sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, मॉलिक्यूल एज अ होल मस्ट बी प्लानर होना चाहिए और टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग के बाहर नहीं, टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग मस्ट बी 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन इन नंबर होना चाहिए। क्लियर।